जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, हमें इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है ताकि ये डिजीज़ कॉज ना करें। तो इन्हें कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक होते हैं फिजिकल मेथड्स, दूसरे होते हैं केमिकल मेथड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड्स। ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम फिजिकल एजेंट्स या मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें मॉइस्ट हीट यानी कि स्टीम, यानी जब पानी को बॉईल करते हैं ना तो जो भाप निकलती है वो। तो इससे क्या होता है कि ये कोएगुलेशन कर देता है बैक्टीरिया की प्रोटीन्स की और माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास ड्राई हीट। इससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है बैक्टीरिया के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की और बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर। तो जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं ना, यानी कि सिराज, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, अब हमें इन्हें भी स्टरलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो हम इनके लिए हीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर का, इनको स्टरलाइज करने के लिए। चौथा हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि बिलो होती है, उनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से, वो इफ़ेक्टिव होती हैं माइक्रोब्स को किल करने में। स्पेशली जो गामा रेज होती है ना, वो जनरली यूज्ड हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। अगला हमारे पास आ जाता है हमारे केमिकल मेथड्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एंटीसेप्टिक्स। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर लगाने के लिए, ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाए, उन्हें एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। यानी आपकी स्किन है ना, तो उसके ऊपर आप उनका यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो पायोडीन है या डेटोल है, ये सारे बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। दूसरा आ जाएगा डिसइंफेक्टेंट। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, उन्हें डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि आप दरवाज़ों को जैसे डिसइंफेक्ट नहीं करते थे हम दरवाज़ों के हैंडल्स को, जब कोरोना आया था, तो वो वाली बात हो रही है। तीसरा आ जाएगा हमारे पास कीमोथेरेपेटिक्स। तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है। और फिर हम खाएंगे तो ये अंदर हमारे जो बैक्टीरिया है ना, उसकी ग्रोथ को रोकेगा। एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड्स शामिल है। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स ना दो तरह की होती हैं, एक होती है माइक्रोबाइसाइडल, दूसरी होती है माइक्रोबायोस्टेटिक। जो माइक्रोबायोसाइडल है वो बैक्टीरिया को मार देती हैं, जबकि माइक्रोबायोस्टेटिक उसकी रिप्रोडक्शन को रोक देती हैं। ठीक है। तो हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अभी देखिए आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।